ईमानदार ठग। गंगा के किनारे बसा छोटा सा कस्बा प्रतापगढ़। बाहर से देखने पर शांत, लेकिन अंदर से संघर्षों से भरा। इसी कस्बे की एक तंग गली में रहता था मोहनलाल, एक दुबला पतला, तेज आंखों वाला युवक, जिसके चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान रहती थी। लोग उसे ठग मोहन कहते थे, लेकिन ये नाम उसे पसंद नहीं था। मोहन ठग इसलिए नहीं बना था कि उसे धोखा देने में मज़ा आता था, बल्कि इसलिए कि भूख बहुत बेरहम होती है। पिता बचपन में गुजर गए थे, माँ बीमार रहती थी, घर में कमाने वाला वही था। पढ़ाई 10वीं में ही छूट गई। पहले उसने ईमानदारी से काम खोजा, ढाबे पर, दुकान पर, फैक्ट्री में, लेकिन हर जगह या तो मजदूरी कम थी या अपमान ज्यादा। एक दिन जब माँ ने 3 दिन बाद आधी रोटी खाए और कहा, बेटा तू खा ले, मुझे भूख नहीं, उसी दिन मोहन के अंदर कुछ टूट गया। मोहन बहुत समझदार था। उसने देखा कि कस्बे में लोग दिखावे पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अच्छे कपड़े, मीठी भाषा और आत्मविश्वास, बस यही चाहिए। उसने एक पुराना कोट खरीदा, बाल ठीक किए और खुद को बीमा एजेंट बताने लगा। वह किसी गरीब को नहीं ठगता था। उसका नियम था, जिसके पास ज्यादा है उसी से लूंगा। वह बड़े व्यापारियों, घूसखोर बाबुओं और बेईमान साहूकारों को अपना निशाना बनाता। उनसे कागजों, स्कीमों और झूठे दस्तावेजों के सहारे पैसे निकलवाता। अजीब बात यह थी कि मोहन कभी जरूरत से ज्यादा नहीं लेता था, कभी किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करता था, और कभी गरीब को छूता तक नहीं था। कस्बे के लोग हैरान रहते, अरे वही ठग मोहन, जो हर रविवार मंदिर में दान देता है, जो स्कूल की फीस भर देता है, जो अनाथालय में राशन छोड़ जाता है। लोग समझ नहीं पाते थे। मोहन जानता था, पाप से कमाया पैसा भी अगर किसी की भूख मिटा दे तो शायद भगवान माफ कर दे, लेकिन समाज माफ नहीं करता। प्रतापगढ़ में एक नए तहसीलदार की नियुक्ति हुई, आर्यन वर्मा। ईमानदार, तेज और नियमों का पक्का। उसने आते ही घोषणा कर दी, इस कस्बे में ठगी और भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। मोहन का नाम उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर था। आर्यन ने जाल बिछाया, एक फर्जी स्कीम बनाई, एक फर्जी उद्योगपति बनकर आया और मोहन से संपर्क किया। लेकिन मोहन भी साधारण ठग नहीं था। पहली ही मुलाकात में उसे शक हो गया। आर्यन ने जब खुद को जाल में फंसा समझा, तभी मोहन बोला, साहब आप अफसर हैं। आर्यन चौंक गया। मोहन ने मुस्कराकर कहा, आपके जूते साफ हैं, लेकिन आपकी आंखों में कानून है और उद्योगपतियों की आंखों में लालच। आर्यन ने सच्चाई स्वीकार की, और पहली बार किसी ठग ने कहा, मैं आपको ठग सकता था, लेकिन नहीं ठगूंगा। आर्यन ने पूछा, क्यों? मोहन बोला, क्योंकि अगर आप जैसे लोग भी टूट गए तो इस देश का क्या होगा। मोहन ने अपनी पूरी कहानी सुना दी, भूख, माँ, मजबूरी, नियम। आर्यन पहली बार उलझन में पड़ा। कानून कहता था अपराधी अपराधी होता है, दिल कहता था यह आदमी गलत रास्ते पर सही काम कर रहा है। एक रात मोहन की माँ चल बसी। उस रात मोहन रोया नहीं, बस चुपचाप बैठा रहा। माँ के आखिरी शब्द थे, बेटा गलत रास्ते से निकल आ, अब तू अकेला नहीं है। उसी दिन मोहन ने ठगी छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कानून उसे छोड़ने वाला नहीं था। आर्यन के पास सबूत थे। मोहन ने खुद आकर कहा, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। पूरे कस्बे में हलचल मच गई। लोग पहली बार किसी ठग के लिए रो रहे थे। अदालत में मोहन ने सब कुछ कबूल किया, लेकिन तभी चौंकाने वाली बात हुई। जिन व्यापारियों को उसने ठगा था, उनमें से कई सामने आए और बोले, हमें नुकसान नहीं हुआ, उसने हमसे ज्यादा नहीं लिया, हम गलत थे। गरीब लोग, जिनकी उसने मदद की थी, गवाह बने। जज ने कहा, कानून अंधा होता है, लेकिन न्याय नहीं। मोहन को सजा हुई, लेकिन जेल नहीं, सामाजिक सेवा। मोहन ने एक ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां वह गरीब युवाओं को कानूनी तरीके से कमाने की राह सिखाता। वह कहता, ठग बनना आसान है, ईमानदार बनना मुश्किल, लेकिन सुकून सिर्फ ईमानदारी में है। आर्यन उसका दोस्त बन गया। आज भी प्रतापगढ़ में लोग कहते हैं, एक ठग था जो ईमानदार था, और शायद यही सबसे बड़ी जीत थी। पुष्पनकाल सीख, मजबूरी अपराध को सही नहीं बनाती, लेकिन इंसानियत अपराधी को बदल सकती है। ईमानदारी देर से आए
तो भी उसका स्वागत होता है। असली ठगी लालच है, न कि गरीबी।